बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व क़ाल तआला मिन बादि इस्मुहु अहमद व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मुहम्मद व अना अहमद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम, काबिल इज़्ज़त दोस्तों, हज़रत मौलाना अबू बकर शेखुपुरा साहब के मुफस्सल जामे पुरजोश खिताब के बाद मेरी गुफ्तगू की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, लेकिन मौलाना मतीउर रहमान शाह साहिब दामत फ्यूज़ुम के कहने की वजह से कुछ कहने की जिसारत और जुर्रत करने लगा हूँ और सआदत समझ के कुछ कहने लगा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, नबीउल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नबूवत का मनसब भी अता फरमाया है और साथ ख़त्म नबूवत का मनसब भी अता फरमाया है। हमारे नबी नबी भी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन अल्लाह के आखिरी नबी भी हैं। हमारे नबी जहाँ आखिरी नबी हैं वहीं पहले नबी भी हैं। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों में सबसे पहले नबूवत आपकी ज़ात को अता फरमाई और सबसे आखिर में आपकी नबूवत को ज़ाहिर फरमाया है। नबियों में सबसे पहले नबूवत का मनसब आपको अता किया गया है और सबसे आखिर में आपकी नबूवत को ज़ाहिर किया गया है। आप पहले नबी भी हैं, आप आखिरी नबी भी हैं और नबी अलैहिस्सलाम की दोनों एजाज जहां कुरान मजीद की दीगर आयात से साबित है, जहां आपकी अहादीस से साबित है, वहीं अल्लाह ने हुजूर को नाम ऐसे अता किए हैं, जाती नाम ऐसे अता किए हैं जो नाम नबी की नबूवत की इब्तिदा पर भी दलालत करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की आखिरी नबूवत पर भी दलालत करते हैं। आपका एक नाम मुहम्मद है और आपका एक नाम अहमद है। कुरान ने आपके नाम मुहम्मद को भी जिक्र किया है और कुरान ने आपके नाम अहमद को भी जिक्र किया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस आयत में अल्लाह ने आपके नामे नामी इसमें गरामी मोहम्मद का जिक्र किया है और मिन बाद इस्मु अहमद इस आयत में अल्लाह ने हुजूर के नामे नामी इसमें गरामी अहमद को जिक्र फरमाया है और खुद सरकार ने भी फरमाया अना मुहम्मद, मैं मुहम्मद हूं, अना अहमद, मैं अहमद हूं। आपका नाम मुहम्मद भी है, आपका नाम अहमद भी है,
और आपका ये नाम, आपके दोनों नाम आपकी नबूवत की इब्तिदा पर भी दलालत करते हैं, आपकी नबूवत की इंतहा पर भी दलालत करते हैं कि लफ्ज़ मोहम्मद को ले, इसका मादा भी हा मीम दाल निकलता है। लफ्ज़ अहमद को ले, इसका मादा भी हा मीम दाल निकलता है। लफ्ज़ मोहम्मद का मादा भी हमद है, लफ्ज़ अहमद का मादा भी हमद है, लफ्ज़ मोहम्मद का हासिल भी हमद है, लफ्ज़ अहमद का हासिल भी हमद है। और हम जहां इब्तिदा में होती है वहां इंतहा में भी होती है। जैसे खतीब ने अपना खुतबा शुरू किया तो खुतबे के आगाज में भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आगाज है हमद के साथ है। और खतीब अपने खुतबे का इख्तिताम करता है तो फिर भी हमद कहता है, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खतीब ने अपने खुतबे को शुरू किया हमद से, खुतबे का इख्तिताम किया हमद पर, जैसे इसकी इब्तिदा हमद से है, इम्तिहा हमद पर है। इसी तरह अल्लाह ने सिलसिला नबूवत की इब्तिदा इमामुल अंबिया से की है, इम्तिहा इमामुल अंबिया पर की है। जब नबियों को नबूवत देने की बात आई, तमाम अंबिया में सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा की जात को नबूवत अता की है। दुनिया में जब नबूवत के जाहिर करने की बात आई तो अल्लाह ने दुनिया में सबसे आखिर में इमामुल अंबिया की जात को नबूवत अता करके आपकी नबूवत को आखिर में जाहिर किया है। दोस्तों, आप इब्तिदा में भी है, आप इम्तिहा में भी है, आप पहले नबी भी है, आप आखिरी नबी भी है। हम आपके सिफाती नामों को पढ़ते हैं, उसमें अव्वल भी आता है, आखिर भी आता है। अव्वल का माना यही है जब नबियों को नबूवत मिलने लगी सबसे पहले इमामुल अंबिया को नबूवत मिली। आखिर का माना यह है दुनिया में जब नबियों की नबूवत को जाहिर किया गया सबसे आखिर में इमामुल अंबिया की नबूवत को जाहिर किया गया। जैसे आप एक पुरकार को सफ़े पे रखते हैं और सफ़े पे रख के पुरकार की नोक को सफ़े पे रख के दायरा लगाने लगते हैं, दायरा लगाना शुरू करते हैं, आपको दायरा लगते नजर आता है, आप लगाते चले जाते हैं, लगाते चले जाते हैं, वो दायरा एक वक्त में मुकम्मल हो जाता है। आपने दायरे को शुरू किया, दायरा आपको नजर आ रहा है, पेंसिल आपकी घूमती जा रही, सिक्का आपका फिरता जा रहा, दायरा लगता चला जा रहा है। यहां दायरा मुकम्मल हुआ, आपने यहां से पुरकार की दूसरी नोक को उठा लिया। जब आपने दूसरी नोक उठाई है, आपको इस सफ़े पर एक नुक्ता नजर आया है, ये नुक्ता लगा इब्तिदा में है, नजर आखिर में आया है। ऐसी अल्लाह ने जब नबूवत का सिलसिला शुरू किया सबसे पहले इमामुल अंबिया की जात को नबूवत अता की है। आपकी नबूवत को नबियों की नबूवत का मरकज बना दिया गया। आपकी नबूवत, आपको नबूवत अता करके अल्लाह ने मरकज बना दिया। फिर आपके वास्ते से जनाब आदम को नबूवत मिली, फिर आपके वास्ते से जनाब शीश को नबूवत मिली, फिर आपके वास्ते से जनाब इब्राहिम तक अंबिया को नबूवत मिली, फिर आप ही के वास्ते से जनाब ईसा तक अंबिया को नबूवत मिली। और नबियों को नबूवत मिलते मिलते आखिर में आके जब दायरा मुकम्मल हो गया तो फिर अल्लाह ने हुजूर की नबूवत को जाहिर किया। जैसे आपने पुरकार उठा के इस नुक्ते को जाहिर किया, आपने कहा यह नुक्ता सबसे पहले लगा लेकिन जाहिर सबसे आखिर में हुआ। दोस्तों, जैसे ही नुक्ता पहले लगा है, जाहिर आखिर में हुआ है। खुदा की कसम इसी तरह सबसे पहले नबूवत इमामुल अंबिया को मिली है और जाहिर सबसे आखिर में हुई है। अल्लाह ने हुजूर को नबूवत आखिर में नहीं दी, अल्लाह ने हुजूर की नबूवत को आखिर में जाहिर किया। नबूवत आखिर में नहीं मिली, नबूवत तो सबसे पहले मिली है। कुरान ने हुजूर के नाम पाक को जिक्र किया, बल्कि आपकी शान में कुरान ने कहा आप सिराजम मुनीरा, आप रोशन चराग हैं।
ये जो नबियों में से आपकी जात है, अल्लाह ने इनको सिराज कहा है। और अल्लाह ने इस मादी आफताब, मादी कुर्रे को, सूरज को भी सिराज कहा है। हमारे नबी को कहा सिराजम मुनीरा, और जब ये मादी कुर्रे की बात आई तो इसको कहा सिराजम वहाजा। यहाँ उलमा ने हुजूर और इस मादी सूरज के दरमियान जो तशबीहात देने की वजह है वो तशबीहात बयान की है कि अल्लाह ने हुजूर को सिराज क्यों कहा है। बाकी अंबिया को सिराज नहीं कहा, आपकी जात को सिराज कहा है। उसमें से सिर्फ एक बात जिसको मैंने शुरू किया, उस एक बात की तरफ इशारा करता हूं। जब जैसे ये मादी सूरज है, इसकी रोशनी जाती है, इसने अल्लाह की जात से रोशनी पाई है। फिर आगे चांद को रोशनी देने वाला यही मादी सूरज है, सितारों को रोशनी देने वाला यही सूरज है। जैसे सितारों ने सूरज से रोशनी हासिल की है, जैसे चांद ने सूरज से रोशनी हासिल की है, और सूरज ने बराह रास्त अल्लाह से रोशनी हासिल की है। कोई कहे कि चांद और सूरज को, चांद और सितारों को रोशनी सूरज से मिली है, ये भी सच है। और अगर कोई कहे कि जनाब इस चांद और सितारों को रोशनी अल्लाह से मिली है, ये भी सच है। जो कहता है कि चांद ने, सितारों ने रोशनी पाई सूरज से, वो क्या समझता है कि दी तो अल्लाह ने, लेकिन वास्ता अल्लाह ने सूरज को बना दिया है। सूरज के वास्ते से अल्लाह ने चांद को रोशनी दी है, सूरज के वास्ते से अल्लाह ने सितारों को नूर अता किया है। तवज्जो कीजिएगा, जैसे इस मादी सूरज को अल्लाह ने रोशनी अता की है, नूर अता किया है, फिर इस नूर से चांद ने फायदा हासिल किया, नूरानी हो गया, सितारों ने फायदा हासिल किया, नूरानी हो गए। ऐसे अंबिया में से बराए रास्त जिस जात को अल्लाह ने नबूवत अता की है वो इमामुल अंबिया की जात है। फिर जात पैगंबर को वास्ता बना के जनाब आदम को नबूवत मिली है, शीश को नबूवत मिली है, नूह को नबूवत मिली है, बाद के सारे अंबिया को, इमामुल अंबिया को वास्ता बना के अल्लाह ने नबूवत अता की है। अगर हम कहें कि हुजूर के वास्ते से नबियों को नबूवत मिली, ये बात भी सच है। और कहें कि अल्लाह ने नबियों को नबूवत अता की, ये बात भी सच है। लेकिन वास्ता जैसे वही देने वाली जात तो अल्लाह है, लेकिन वास्ता जिब्रील अमीन है। अल्लाह जिब्रील अमीन के वास्ते से नबियों को वही करते हैं। ऐसे नबूवत देने वाली जात अल्लाह ही की है, लेकिन नबियों और रब के दरमियान में अल्लाह ने वास्ता मुहम्मद रसूलुल्लाह की जात को बना दिया है। जाते पैगंबर को अल्लाह ने वास्ता बना दिया है। दोस्तों तवज्जो करना, ये सफ़े पे मैंने पुरकार रखी है, मैं दायरा लगाना चाह रहा हूं। मैंने पुरकार की एक नोक को सफ़े पे रखा है, एक तरफ को सफ़े पे रखा, दायरा लगाना शुरू किया। मेरा दायरा बिल्कुल फिट बैठा, सही लग गया। और अगर मैंने इस पुरकार की नोक को उठा लिया और फिर दायरा लगाने की कोशिश करूं तो क्या दायरा ठीक लगेगा? दायरा ठीक लगेगा? जैसे पुरकार की नोक उठाई आपका दायरा ठीक नहीं लगता। खुदा की कसम ऐसी अल्लाह ने नबियों और रब के, अपने और नबियों के दरमियान में मोहम्मद को वास्ता बना के इस दायरे को मुकम्मल किया और फिर आखिर में हुजूर की नबूवत को जाहिर कर दिया। आखिर में आपकी नबूवत को जाहिर किया है। तो आपका नाम मोहम्मद, आपका नाम अहमद, जहां आपकी खातमियत पर दलालत करता है, जहां आपके आखिरी नबी होने पर दलालत करता है, वहीं आपके पहले नबी होने पर भी दलालत करता है। पहले नबी का मतलब वही जो मैंने अर्ज किया, जब नबियों को नबूवत मिलनी तो सबसे पहले अल्लाह ने हुजूर को नबूवत दी है, और जब नबियों के नबूवत को जाहिर करना है तो सबसे आखिर में अल्लाह ने हुजूर की नबूवत को जाहिर किया है। सबसे आखिर में आपकी नबूवत जाहिर हुई है। आप पहले नबी भी हैं और आप आखिरी नबी भी हैं। और दोस्तों ये आखिरी नबी कि आप जमाने के एतबार से आखिरी, आपके बाद क़यामत तक अल्लाह किसी और को नबूवत का मनसब अता नहीं करेंगे। आपके बाद क़यामत तक जो भी इंसान आए निजात चाहे, निजात का एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है। अल्लाह ने निजात के लिए सारे दरवाजों को बंद कर दिया, निजात के लिए सारे रास्तों को बंद कर दिया, निजात के लिए सारी खिड़कियों को बंद कर दिया है। अब रब तक जो पहुंचना चाहता है, रब की रजा चाहे, अपनी निजात चाहे, तो एक ही दरवाजा खोला है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत
और आपकी खत्म नबूवत का दरवाजा है। बाकी सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। और ये खत्म नबूवत का अकीदा, ये जहां मजहब की बुनियाद है वहां कमली वाले की वजह इम्तियाज भी है। मजहब की बुनियाद है, मजहब की शारक है खत्म नबूवत का अकीदा। इस्लाम का दिल, इस्लाम की रूह है, इस्लाम का मरकज है। और वहीं ये खत्म नबूवत का अकीदा नबी अलैहिस्सलाम की वजह इम्तियाज भी है। और तीसरी बात, इस अकीदे का दिफा करने वाला खुदा की कसम कुल दीन का भी दिफा करता है, पहले अंबिया की नबूवतों का भी दिफा करता है। पूरे दीन का, तौहीद से जिक्र तस्बीह तिलावत तक पूरे दीन का भी दिफा है और पहले अंबिया की नबूवतों का भी दिफा है। यह अकीदा इस्लाम की बुनियाद कैसे है, बुनियाद शारक क्यों है? दोस्तों, शारक कहते किसे है? पहले ये बात समझनी चाहिए, शारक किसे कहते हैं? शारक उस चीज का नाम है जो कट जाए तो आजाद हरकत छोड़ जाती है। एक आदमी ने मुझे नुकसान पहुंचाना है, वाय मुझ पे हमला करे, अल्लाह ने हाथ पांव दिए हैं, मैं अपना दिफा करूंगा, भाग के बचाऊंगा अपनी जान, हाथ चलाऊंगा, अपनी जात की हिफाजत करूंगा। वाया मुझ पे हमला किया, मैंने हाथों के जरिए अपना दिफा किया, इस दिफा में उसने मेरे इस हाथ को काट दिया, वो फिर पलटा मुझ पे हमला किया, अल्लाह ने हाथ दिया है, इस हाथ के जरिए अपना दिफा करने लगा, उसने इस हाथ को भी काट दिया, फिर पलटा हमला किया, अल्लाह ने पांव दिए है, पांव के जरिए अपना दिफा करूंगा, उसने मेरे पांव को भी काट दिया, फिर पलटता है, फिर हमला करता है। जबान मिली है, जबान के जरिए अपना इंतकाम लूंगा, दिफा करूंगा, मदद के लिए पुकारूंगा, जबान को भी काट दिया जाए। आंखें मेरे पास है, गम गुस्से का इजहार करके अपना इंतकाम लूंगा। एक तरीका मेरी जात को नुकसान पहुंचाने का ये है, और दूसरा तरीका ये, कोई शख्स आए और आके मेरी शाहरक को काट दे, ये हाथ सलामत है, पांव सलामत है, जबान आंखें सलामत है, लेकिन ये आजाद की सलामती बेकार है, मेरा दिफा नहीं कर सकता। वजह, मेरी ये शाहरक महफूज नहीं। जो हैसियत आपके मेरे बदन में शाहरक की, खुदा की कसम इस्लाम में नबी की जात, नबी की नबूवत, नबी की खत्म नबूवत की हैसियत इससे ज्यादा है। जो हैसियत आपके बदन में, आपके दिल को हासिल है, आपकी रूह को हासिल है, इस्लाम में नबी की जात को, नबी की नबूवत को, नबी की खत्म नबूवत को इससे ज्यादा हैसियत, अहमियत हासिल है। एक बदन रूह से जुदा होती है, पूरा वजूद साकित रह जाता है। एक दिल की धड़कन बंद होती है, आज़ाद हरकत करना छोड़ जाते हैं। नबी की जात इस्लाम का मरकज है, नबी की नबूवत इस्लाम का दिल है, नबी की खत्म नबूवत इस्लाम की रूह है। अगर इस्लाम से जाते पैगंबर को, आपकी नबूवत को, आपकी खत्म नबूवत को निकाल दिया जाए, फिर इस्लाम का वजूद बाकी नहीं रह सकता। मौलाना ने भी इस पे बात की, जाते पैगंबर वास्ता है, वास्ता निकाल दिया जाए फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। एक ईसाई आज हमारे पास हमसे आके पूछे कौन हो तुम, तो हम क्या कहेंगे? मुसलमान। पूछे मुसलमान हो, हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। वो पूछे मुसलमानों के अकायद कौन से, तुम्हारा अकीदा क्या है? हम कहेंगे अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक है। तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक है, अल्लाह की जात का कोई शरीक नहीं। वो पूछे अल्लाह को देखा है? आपसे पूछता है रब को देखा है, क्या कहेंगे? कौन कौन जिसने अल्लाह को देखा? आप में किसने अल्लाह को देखा है? आप कहते हैं अल्लाह को बिन देखे मानते हैं। पूछे और कौन सा अकीदा है? आप कहते 1,24,000 अंबिया है। फिर पूछे नबियों को देखा है? हम कहेंगे नहीं देखा। वो जन्नत जहन्नुम के बारे में पूछे, हम इकरार करते हैं। वो पूछता है क्या जन्नत जहन्नुम को देखा? क्या कब्र की तंगी वुसअत को देखा? क्या फरिश्तों को देखा? क्या कंधे पर मौजूद फरिश्तों को देखा है, बोझ महसूस किया है? हम उसे कहेंगे नहीं जनाब, हमने अल्लाह को भी नहीं देखा, हमने नबियों को भी नहीं देखा, हमने फरिश्तों को भी नहीं देखा, हमने जन्नत जहन्नुम को भी नहीं देखा, हमने कब्र की तंगी वुसअत को भी नहीं देखा, हमने इन फरिश्तों के बोझ को महसूस नहीं किया। वो पूछे जब देखा नहीं है मानते क्यों हो? इसके जवाब में हम एक ही बात कहते हैं, हमने इमामुल अंबिया को सच्चा माना
आपने फरमा दिया अल्लाह है और एक है, ईमान लाए। फरमा दिया अंबिया आए और 1,24,000 आए, हमने देखा भी नहीं, जमाना भी नहीं पाया, आपके कहने पर मान लिया। आपने फरमा दिया जन्नत भी है, जहन्नम भी है, आपके कहने पे मान लिया। आपने फरमा दिया कब्र में तंगी भी है, वुसअत भी है, आपके कहने पे मान लिया। आपने फरमा दिया फरिश्ते खुदा की मखलूक है, आपके कहने पे मान लिया। अल्लाह की तौहीद से आ जाए, जिक्र तस्बीह तिलावत तक आ जाए, जो अकीदा हमारे पास है, जिस हुक्म को हम मानते हैं और हुक्म को जिस तरीके से अदा करते हैं, देने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन वास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। अगर ये वास्ता नहीं तो खुदा की कसम कोई अकीदा हुक्म अमल बाकी नहीं रह सकता, फिर दीन का कोई एक जुज़ बाकी नहीं रह सकता। मजहब की बुनियाद ही आपकी जात है, अगर ये अकीदा ही महफूज नहीं फिर कुछ भी महफूज नहीं है। और मैंने दूसरी बात अर्ज की, जैसे ये अकीदा मजहब की बुनियाद है, जैसी अकीदा मजहब की बुनियाद है, ऐसी कमले वाले की वजह इम्तियाज भी है। सारे अंबिया में से हर एक एतबार से आपकी जात को जुदा करने वाला अकीदा वो आपकी खत्म नबूवत का अकीदा है। आपकी जात को जुदा करने वाला मनसब वो आपकी खत्म नबूवत का मनसब है। आपकी जात को जुदा करने वाला एजाज वो आपकी खत्म नबूवत का एजाज है। आपकी जात को तमाम अंबिया से हर एक एतबार से जुदा करने वाला ताज वो आपकी खत्म नबूवत का ताज है। खत्म नबूवत का अकीदा कमली वाले को हर तौर पर सारे अंबिया से जुदा कर देता है। आप जमाने के एतबार से देखें हुजूर जुदा हो जाते हैं, आप मकान के एतबार से देखें हुजूर जुदा हो जाते हैं, आप मुकाम के एतबार से देखें हुजूर जुदा हो जाते हैं। जैसे कि मौलाना अबू बकर साहब फरमा रहे थे, पहले अंबिया की तारीख को ले, सारे नबी नबूवत का मनसब लेके आए, सारे नबी नबूवत का ताज पहन कर आए, सारे नबी नबूवत का एजाज लेके आए, लेकिन हर एक नबी के जमाने को अल्लाह ने महदूद रखा है। जब भी नया नबी आता है पहले का जमाना नबूवत खत्म हो जाता है। नबी बन के आए साल के लिए, नबी बन के आए 2 साल के लिए, नबी बन के आए 10 साल के लिए, नबी बन के आए 100 साल के लिए। लेकिन दोस्तों जो नबी भी आया है जाने के लिए आया है, कोई नबी भी छाने के लिए नहीं आया। हर एक का जमाना नबूवत महदूद रहा है, हर एक को अल्लाह ने महदूद जमानों का नबी बनाकर भेजा है। लेकिन जब इमामुल अंबिया को खातमुन नबिय्यीन का एजाज देके खत्म नबूवत का ताज पहना के भेजा गया तो कुरान ने ऐलान किया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि नबी जी हमने आपको साल 2, 4, 10, 100 साल के लिए नहीं, हमने आपको क़यामत तक के तमाम जमानों के लिए और क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा है। पहले जमाना बदलता था, नबी बदल जाता था, लेकिन हुजूर खातमुल अंबिया बनकर आए, जमाने बदल रहे। सहाबा का जमाना था, उन्होंने कहा रबूबियत अल्लाह के लिए है, नबूवत इमामुल अंबिया के लिए है। जमाना बदला, तबा ताबईन का जमाना आया, उन्होंने भी कहा रब अल्लाह है, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। फिर जमाना बदला, तबा ताबईन का आया, उन्होंने भी कहा रबूबियत अल्लाह के लिए है, नबूवत इमामुल अंबिया के लिए है। फिर जमाना बदला, इंसान बदले गए, नए इंसान आए, नया जमाना आया, रब नहीं बदला, नबी नहीं बदला। ये जमाना गुजरता 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 आज मेरा आपका जमाना है। बताइए रब कौन है? मिलके बताइए रब कौन है? आपका नबी कौन है? 1450 साल गुजर चुके, रब नहीं बदला, नबी नहीं बदला। मजीद 14,500 साल गुजर जाए, क़यामत ना आए, रब नहीं बदलेगा, नबी नहीं बदलेगा। मजीद 14.5 लाख साल गुजर जाए, क़यामत ना आए, रब नहीं बदलेगा, नबी नहीं बदलेगा। अल्लाह ने आपको क़यामत तक के तमाम जमानों, तमाम इंसानों का नबी बना दिया कि पहले तो नबी थे आप खातमुल अंबिया। कुल जमाने देके अल्लाह ने सारे नबियों से आपको जुदा कर दिया।